नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 20 अक्टूबर 2023 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे उच्च माध्यमिक इतिहास में सीट से आधे शिक्षक मिले हैं। ठीक है, प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग आज से शुरू हो रही है। जी हाँ, मतलब कल नोटिस आती है और आज से दोस्तों काउंसलिंग शुरू। गजब है। उसके बाद आप देख सकते हैं कुछ बड़ी धांधली के यहाँ आसार आपको दिख रहे हैं। सीरियल नंबर देखिए जरा, रोल नंबर में 83, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, ठीक है, 97, 98, 99, मतलब बिल्कुल सीरियल से दोस्त यहाँ पर आपको रोल नंबर नजर आ रहे हैं, जो कि सोशल मीडिया पर बातें वायरल हो रही है। शिक्षक अभ्यर्थियों को नीतीश सरकार का तोहफा। राज्य में 1,20,000 पदों पर दूसरे चरण की बहाली की प्रक्रिया दोस्तों जल्द शुरू होगी। ठीक है, अगर मान लेते किसी भी वजह से आपका नाम इस लिस्ट में नहीं आया तो तैयार रहिए दोस्तों, एक और वैकेंसी आ रही है। इस बार आपको गलती नहीं करनी। इस बार दोस्तों डीएलएड छात्रों को एक और मौका मिलेगा। 6 to 8 वैकेंसी में 72,000 सीटों को भरा गया है। यहाँ पर भी दोस्तों कुछ धांधली के आसार नजर आ रहे हैं। एक बात और याद रखिएगा, वेटिंग लिस्ट वालों को मिल सकता है मौका। देखिए अभी बीपीएससी में, ठीक है, पीआरटी में स्पेशली आपको बता दें, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो सीटेड फेल होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे जिनका बीएड का भी रिजल्ट जारी हो गया। लेकिन आपको बता दें, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बच्चे वहां पहुंचेंगे तो किसी भी कीमत पर फेल छात्रों को नहीं नियुक्ति पत्र मिलेगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं आपका सीटेट नहीं निकल पाया, अगर आपका बिहार टेट नहीं है, बिना टेट के हम सीधे सोच लीजिए नौकरी मिल जाए, आपका नाम आ गया, उससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अभी बहुत से बच्चे परेशान हो रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, अभी आपको मौका मिलेगा। लेकिन हाँ, पूरी तैयारी रखनी है, पूरी संघर्ष करना है। ठीक है, ऐसे काम नहीं होगा, मतलब अब आवाज उठाना पड़ेगा। 19 अक्टूबर को रात 9 बजे लेटर जारी करके जानकारी दी जाती है कि बीपीएससी टीआरई पीआरटी में सफल अभ्यर्थियों का 20 अक्टूबर प्रातः 9:30 बजे से काउंसलिंग किया जाएगा। रातों रात कोई अभ्यर्थी कैसे काउंसलिंग केंद्र पर पहुंच पाएंगे, हड़बड़ी में दिए जा रहे हैं इस तरह के उटपुटांग आदेश शिक्षा विभाग के। जी हाँ दोस्त, ये बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं। रातों रात दोस्त इस समय हो रहा है कि देखिए सारी तैयारी है कि 2 नवंबर तक आपको कैसे न कैसे नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। इतना तेज काम आज तक दोस्तों इतिहास में कभी नहीं हुआ। ये भी बात हम आपको बता दें, जहां सरकारी नौकरी देने की बात हो, ठीक है, प्राइवेट वाली बात नहीं, कितनी ताबड़तोड़ काम चल रहा है। तो देखिए एक और, जब पुरुष और महिला बीपीएससी टीआरई पीआरटी कैंडिडेट्स का 2 अलग अलग दिन प्रश्न, ठीक है, परीक्षा हुआ तो बिना नॉर्मलाइजेशन के एक साथ मेल फीमेल का रिजल्ट कैसे आ सकता है। ये दोस्तों सबसे बड़ी, जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी धांधली के संकेत मिल रहे हैं कि दोनों को रिजल्ट एक साथ कैसे आ गया। ठीक है, मतलब मेल के लिए दोस्तों एक अलग पीडीएफ जारी होनी चाहिए थी और फीमेल कैंडिडेट्स की अलग पीडीएफ जारी होनी चाहिए थी। ये भी दोस्तों एक बहुत ही बड़ा फर्जीवाड़ा। देखिए जल्दबाजी में कोई डिसीजन आने से बहुत से बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर सोचना पड़ेगा बीपीएससी को एक बार फिर से, क्या कोई गलती तो नहीं हुई है। आपको एक बात और बता दें, बीपीएससी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अनुसार बीपीएससी टीआरई पीआरटी में कुल 72,419 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, परंतु दोस्तों 62,653 सामान्य और 7,797 उर्दू, 95 बांग्ला, तो 70,545 अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। 72,419 में से 70,545 अगर घटाते हैं तो 1,800, ठीक है, 74 अभ्यर्थियों का रिजल्ट किधर गायब हो गया, आयोग जवाब दे। ठीक है, तो ऐसे दोस्तों बहुत से आसार लग रहे हैं। आपको बता दें रिजल्ट बेतुका है बिल्कुल, मतलब समझी में नहीं आएगा आपको। ये देखिए रिजल्ट, ये कोई रिजल्ट होता है। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें अभी एक और रिजल्ट है हमारा, ठीक है, केवीएस पीआरटी का कल रिजल्ट जारी हुआ। कितना प्यारा रिजल्ट था इनका, तब भी हम कहेंगे भैया बीपीएससी से तो लाख गुना अच्छा है। रिजल्ट जारी होने के साथ पहले ये कट ऑफ लिस्ट जारी करते हैं कि यूआर कैटेगरी में 135 है, ईडब्ल्यूएस में 127, ओबीसी 127, ठीक है, एससी में 121, एसटी में 103 है। तो यहाँ पर आप देखिए पहले, ये बिल्कुल दोस्तों क्लियर कट ऑफ लिस्ट जारी हुई है। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं भैया ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। कितना अंतर आपको देखने को मिल गया, 8 नंबर का अंतर मिल गया। ठीक है, तो बहुत से बच्चे यहाँ बिहार में भी देखिए, अब बिहार में भी 10 नंबर का अंतर देखने को मिला, 58 से 68 से 58, तो 10 से 12 नंबर का अंतर, ये बड़ा अंतर हम कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 47 नंबर। ठीक है, तो अब देखिए अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप एक पास हुए कैंडिडेट से, तो पहली बात दोस्तों यहाँ पर ये नहीं समझ में आएगी कि भैया ये पूरे पदों पर भैया लिस्ट क्यों नहीं निकाले।
वैकेंसी 79943 है, कुछ पद खाली क्यों जा रहे हैं? ठीक है, जब नौकरी देने की दोस्तों बात है तो सभी बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए ना। तो यहाँ बड़ी धांधली के आसार नजर आ रहे हैं। देखिए अभी दोस्तों हमने यूट्यूब पर भी आपसे सवाल पूछा है, ये प्रेस विज्ञप्ति थी इनकी, इसको देखेंगे। सवाल पूछा गया बीपीएससी पीआरटी शिक्षक भर्ती में कितनी धांधली हुई है, बहुत कम या बहुत ज्यादा। देख सकते हैं बहुत ज्यादा पर 86%। तो अब सभी बच्चों को क्लियर कट लगने लगा है कि भैया धांधली हुई है। ठीक है, और ऐसी धांधली हुई जिससे बहुत से बच्चों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, लगभग 500 बच्चों का वोट हो चुका है और देखिए 84% बच्चों को लग रहा है। अब बहुत कम में वो बच्चे आएंगे जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम है। ठीक है, और यहाँ देखिए अतुल सर का दोस्तों जो लास्ट ट्वीट 22 घंटे पहले आया है, और यहाँ पर देखिए कितने ऐसे बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थी है जिनका बीपीएससी टीआरई पीआरटी में सफल घोषित किया गया है। अब दोस्तों देखिए अब बच्चे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर एक जानकारी यहाँ पर साझा की जाए। देखिए ये वाली लिस्ट यहाँ से आई। ठीक है, तो अब दोस्तों एक बहुत ही बड़ा खेला कर दिया गया है जिससे बच्चे बहुत परेशान है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई पीआरटी में सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 20 तारीख के काउंसलिंग के लिए आने वाले ठीक है विद्यालय अध्यापक 1 से 5 के लिए सफल अभ्यर्थी ये दोस्तों दिया गया है। फिर 21 तारीख को दिया गया है, 22, 23, 24, 25। ठीक है, सबका दोस्तों लिस्ट में नाम दिया गया, उसको जरा चेक कर लीजिएगा नहीं तो फिर बाद में परेशानी हो सकती है। एक बात और आपको बता दें, जब बीएड अभ्यर्थियों को भैया इनको बाहर करना था। देखिए एक बात बता दें, 11 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बीपीएससी ने 11 अगस्त के फैसले के हिसाब से बीएड को बाहर किया। ठीक है, तो बीपीएससी टीआरई पीआरटी के बीएड अभ्यर्थियों को बिहार सरकार के द्वारा आवेदन शुल्क और एग्जाम देने का खर्च स्वरूप 5,000 रुपए अभ्यर्थी जुर्माना देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चों को इतना रुपए रिफंड करना चाहिए। इतना दूर से बच्चे गए, उत्तर प्रदेश से गए, कहाँ से बच्चे पेपर देने गए, लास्ट में उनको रिजल्ट नहीं दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। ये बात दोस्तों पहले तो नहीं, 11 अगस्त को ही ये बात क्लियर हो चुकी थी कि बीएड छात्र बाहर है। सोचिए 11 अगस्त को ही दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और आपको बता दें बार बार बीपीएससी का वेबसाइट ही क्रैश कर जा रहा है। इससे अच्छा होता है कि आयोग रिजल्ट का पीडीएफ ही हमको व्हाट्सएप कर देते। चलिए, तो अब आपको समझ में आएगा रिजल्ट देखिए दोस्तों जारी कैसे होता है। आपको पहले रिजल्ट का हम एक स्वरूप दिखाते कि रिजल्ट होता कैसे है, एक प्रॉपर रिजल्ट कैसे दिया जाता है जहां पर बिल्कुल 0% धांधली हो सकती है। ठीक है, ये रिजल्ट देखिए, जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, आपका नाम होगा, आपके पिताजी का नाम होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जेंडर होगा, ठीक है, कैटेगरी कास्ट होगा, स्पेशल अगर रिजर्वेशन है तो वो लिखा होगा, आपके नंबर यहाँ पर होंगे, यहाँ पर सिलेक्शन कैटेगरी होगा। अगर दोस्तों कोई बच्चा यूआर कैटेगरी में क्वालिफाई हो रहा और एससी कैटेगरी का तो उसको दोस्तों ओवरलैप करा के जनरल में या यूआर कैटेगरी दिया जाता है। ये दोस्तों एक रिजल्ट का तरीका होता है, जरा देख लीजिए। ठीक है, और अपना जो रिजल्ट है यहाँ पर देखिए, आप इस रिजल्ट से क्या एनालिसिस कर सकते हैं बताइए, यहाँ सिर्फ रोल नंबर है। ठीक है, और अभी तक इनकी कट ऑफ लिस्ट को भी जारी नहीं किया गया ताकि बच्चे अपने नंबर मिला सके कि हमारा नंबर सिलेक्शन लिस्ट में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, मान सकते हैं कि अगर 68 ही कट ऑफ हुई और हो सकता है कि 68 नंबर पर भी शायद आपको नौकरी ना मिल पाए। उसका रीजन एक ही होगा, एज लिमिट। आपकी एज अगर कम है, ठीक है, मान लेते आप 25 साल के हैं और दूसरा आपका ही साथी 30 साल का है और 68 नंबर उसके भी है, तो पहले 30 साल वाले बच्चों को नौकरी मिलेगी। अगर इनके सीट खाली रहती है तो 25 साल वाले बच्चों को भी नौकरी मिलेगी, ये मिनिमम अगर कट ऑफ लिस्ट में है तो। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर आपके 69 नंबर आते हैं, 70 आते हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से कि क्या मामला है। नंबर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर कम है तो दिक्कत है। बाकी दोस्त इसको लेकर जो भी अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो आपकी कट ऑफ लिस्ट ये सब जारी की गई है। कट ऑफ लिस्ट होने सीधे आपका रोल नंबर दिया गया है और उसके बाद देखिए अभी पूरी चीजें सही से क्लियर हो जाएंगी कुछ ही दिन में। उत्तर प्रदेश में दोस्तों जब रिजल्ट आया था शिक्षक भर्ती का तो यहाँ पर ये क्लियर किया गया कितने बच्चे जनरल कैंडिडेट थे, कितने ओबीसी थे, एससी थे, एसटी थे। ठीक है, ये सब बातें बताई गई थी कि उसके हिसाब से सही तरीके से ओवरलैपिंग हो। डीएलएड के कितने बच्चे थे, कितने बच्चे शिक्षा मित्र थे, जैसे यहाँ पर डीएलएड के बच्चे बताया जाए, नियोजित शिक्षक बताया जाए, आदर्श बताया जाए। बीएड तो है नहीं फिलहाल, तो भी उनकी संख्या यहाँ बताई जा सकती है। तो एक बात क्लियर होता है कि कितने बीएड के कैंडिडेट्स पास हुए थे। कट ऑफ लिस्ट को लेकर दोस्त यहाँ पर ठीक है अलग अलग जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही है। तो जो भी दोस्तों अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
अच्छे से आपको ठीक है ध्यान देना है। और देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर की गई थी। अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि कई अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों परीक्षाओं में सफल हुए हैं, वह किसी एक में ही योगदान कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में कई सीटें रिक्त होंगी। राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर आयोग इन सीटों पर नियुक्ति के लिए वेटिंग लिस्ट तैयार कर मेधा सूची जारी करेगा। उन्होंने बताया कि परिणाम पूरी तरह से औपबंधिक है। कई अभ्यर्थियों ने सीटेट उत्तीर्णता आदि से संबंधित अर्हता की जानकारी आयोग को उपलब्ध नहीं कराई है, फिर भी उनका परिणाम जारी कर दिया गया है। सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेज और प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उनका परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। इनके स्थान पर भी वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी। ठीक है, तो अभी दोस्तों देखिए जो हमारा रिजल्ट आया था ना, यहाँ पर कौन सा रिजल्ट दोस्तों, जो अभी कल केवीएस पीआरटी रिजल्ट आया, वहां पर दोस्तों वेटिंग लिस्ट तैयार की गई। मतलब जितने बच्चों का नाम वहां दिख रहा है सबको नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन दोस्तों बीपीएससी में जिनका नाम दिख रहा है सबको नौकरी मिलेगी। दोनों में अंतर है। यहाँ पर कोई भी वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई। ये जो रोल नंबर है, अगर आपका डीवी में सब कुछ डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है तो आपकी नौकरी 100% कन्फर्म है। ये दोनों दोस्तों रिजल्ट में एक बहुत बड़ा अंतर आपको देखने में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि कैसे क्या मामला है। यहाँ पर बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी आपकी। शिक्षक नियुक्ति दूसरे चरण में 1,20,000 रिक्तियां आएंगी। यहाँ पर एक बात को क्लियर किया गया है। प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग आज से होगी। देखिए क्या अपडेट थी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में सफल प्राथमिक शिक्षकों को 1 से 5 की काउंसलिंग शुक्रवार से होगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया है। विभाग ने कहा है कि सुबह 9:30 बजे से संबंधित जिलों में काउंसलिंग होगी, जो कई चरणों में चलेगी। विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि विभागीय वेबसाइट पर वह अपना क्रमांक देख लें, उनकी काउंसलिंग किस चरण में। इसके बाद तय तिथि को ही काउंसलिंग के लिए सफल अभ्यर्थी उपस्थित हो, ताकि काउंसलिंग केंद्रों पर अनावश्यक भीड़ ना लगे। अब दिक्कत ये दोस्तों, जिसकी आज ही काउंसलिंग होगी 20 तारीख को, उनके लिए दिक्कत है ना, जो बच्चे दूर से आएंगे। जिनका 21 को चलिए उनके लिए तो समय है, लेकिन आज वाले बच्चों को दिक्कत होगी। चलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, जल्द से जल्द पहुंचे, नहीं तो बाद में आप परेशान हो सकते हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक और सुनवाई होनी है। रिजल्ट में बदलाव भी संभव है। अगर कुछ चेंजेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट से तो ये भी संभव है, लेकिन अब यहाँ समय लगेगा। देखिए जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है ना, तो इतना आसान नहीं होता मामला। ठीक है, अब बीएड का पक्ष कमजोर हो चुका है, डीएलएड छात्रों की जीत हो चुकी है, लेकिन अब नेक्स्ट वैकेंसी में पीआरटी में ये बात तो कन्फर्म है, सिर्फ डीएलएड छात्रों को ही मौका मिलेगा। और देखते हैं क्या होता है। एक धांधली के आसार यहाँ दिख रहे हैं। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक जानकारी के साथ। बीपीएससी 2.0 इस वैकेंसी के लिए तैयार रहिएगा। जूनियर में लगभग 32,000 पद रहेंगे, 31,900 समथिंग। ठीक है, यहाँ पर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की जो सीटें थी वो अलग अलग दिखनी चाहिए, रिजल्ट अलग अलग आना चाहिए था। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। आपका दिन शुभ हो।